देहरादून में सचिव समिति की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं और सरकार के एजेंडे पर होगी बात। शासन के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। केदारनाथ के दौरे पर सीएम धामी ने लिया बड़ा फैसला। आज से शुरू होगी केदारनाथ की हवाई यात्रा। एक हफ्ते में पैदल यात्रा शुरू करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने की कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। बीजेपी सांसद अजय भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। प्रदेश में आपदा और बचाव कार्यों को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में आज फिर बारिश का अलर्ट। बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून समेत पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता किया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में आज से हेली सेवा शुरू हो रही है। सीएम ने पैदल मार्ग बंद होने के चलते किराए में 25% की छूट दी है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को केदारनाथ पैदल यात्रा को जल्द शुरू कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, बीते दिनों केदारनाथ में आई आपदा से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसीलिए हवाई सेवा शुरू की जा रही है। हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से केदारनाथ में हेली सेवा शुरू होगी। सीएम ने पैदल मार्ग बंद होने के चलते किराए में 25% की छूट दी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को केदारनाथ पैदल यात्रा को जल्द शुरू कराने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, एक बार फिर से आपको खबर दे दें कि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता किया गया है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु अब आसानी से केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि किस तरह से केदारनाथ इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है चारधाम यात्रा, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार जारी है। तो ऐसे में बारिश के चलते जो है केदारनाथ यात्रा की अगर बात करें तो केदारनाथ यात्रा जो है वो यहाँ पर फिलहाल के लिए रोक दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से मलबा इस दौरान जो है भारी बारिश के कारण जिस तरह से आया था इस यात्रा मार्ग पर, तो उसको हटाने का जो कार्य है वो भी लगातार जारी था। तो ऐसे में जो केदारनाथ में जो यात्री इस दौरान फंसे हुए थे, उनको निकालने का जो कार्य है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अभी भी जारी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये बड़ा फैसला आया है कि जो हेली सेवाएं हैं उनको जो है आज से शुरू कर दिया गया है केदारनाथ के लिए। और जो हेली सेवा के चलते जो यहाँ पर किराया था उसमें भी जो है कटौती की गई है 25% की। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर केदारनाथ यात्रा में जाने वाले जो श्रद्धालु है इनके हित में दिया है। जो बिल्कुल विनय, और बीते दिनों हमने देखा कि उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड बढ़ी, तो उसकी वजह से कई सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। उनके पुनर्निर्माण का किस तरीके से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से जिस तरीके से पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, ऐसे में प्रशासन तो अलर्ट मोड पर रहता ही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण इस दौरान माना जाता है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री युवा सोच के हिसाब से जिस तरह से यहाँ पर कार्य करते हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे में जो बारिश की यहाँ पर बात की जाए तो जो बारिश है, बारिश से कई बार चारधाम यात्रा के चलते जो है यहाँ पर अड़चन पैदा कर देती है, लेकिन तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं
किसी भी तरीके से कोई परेशानी जो है उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु है, चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु है, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है। पूरी एक तरह से जो है उनके लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। तो ऐसे में अब जो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम जिस तरह से रुकावटें पैदा कर रहा है, तो उसको लेकर के भी सीएम धामी ने यहाँ पर दिशा निर्देश अधिकारियों को तो दिए ही है, साथ ही साथ वो खुद जो है लगातार जिस तरीके से समीक्षा बैठकें इस दौरान कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है उसको भी माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो पेड़ है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, जो पहाड़ है, पहाड़ों के जो दरकने की जो घटनाएं इस दौरान जो है भारी बारिश के चलते दिखाई देती है यहाँ पर, तो उसको लेकर के जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जाता है, तमाम जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भी अभी बात की जाए, जो श्रद्धालु केदारनाथ में जिस तरह से फंसे हुए थे, 12,000 से ज्यादा जिस तरह से जो श्रद्धालु है उनका रेस्क्यू किया गया है, तो उनको निकालने के बाद में जो है अभी भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस जो है यात्रा को लेकर के है। और हेली सेवा में अब जिस तरह से 25% की जो यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, वो भी काफी बड़ा फैसला इस दौरान माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मौसम पुनर्निर्माण कार्यों में बाधा बन रहा है, तो अगर आज की बात की जाए तो किस तरीके का मौसम उत्तराखंड में आज देखा जा रहा है? क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है किसी जगह के लिए? जी पायल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आज के मौसम की अगर बात की जाए तो आज भी जो है जो मैदानी जिले हैं वहाँ पर रुक रुक के जो है बारिश इस दौरान देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिस तरह से मौसम की यहाँ पर बात की जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बसासत है, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको पहले ही अलर्ट मोड पर इस दौरान रखा गया है। क्योंकि मौसम विभाग पहले ही जो है इसको लेकर के सचेत कर देता है कि जो बारिश होनी है वो किस तरीके से रहनी है, कितनी क्यूसेक जो है बारिश इस दिन होनी है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ही। साथ ही साथ जिस तरह से मौसम का भी अपडेट आता है, तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर अपनी बात रखती है। और तो उसको जो है यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। तो बिल्कुल विनय, तो आज से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू की जा रही है और 25% की छूट दी जा रही है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर समसामयिक विषय पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति से भी अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य के लिए खुद मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो ये देश हित में है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और पीएम मोदी से आग्रह किया कि सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल कर आएगा। सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सेंधमारी होती है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वो वक्फ के अंदर एक संशोधन विधेयक टेबल करने जा रहे हैं लोकसभा के अंदर। आज इसकी आवश्यकता भी थी। ईमानदारी ये है कि कई बार ज्यादा ताकत भी नुकसान दे जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। और लगातार देश की आज़ादी से पहले, चाहे 1913 में रहा हो, 1923 में रहा हो, 1954 में रहा हो, लगातार वक्त में संशोधन होते रहे। अगर आज संशोधन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें विपक्ष को बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूँ विपक्ष के नेताओं ने हाहाकार मचाया हुआ है। ओवैसी साहब हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम नेता हो, धर्मगुरु, सब उतरे हुए हैं कि इतना अच्छा जो ये लॉ है, वक्फ एक्ट है, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही। मेरा एक सवाल है, अगर ये वक्फ एक्ट इतना अच्छा है तो वक्फ एक्ट तो गरीबों के लिए था,
वक्फ तो गरीबों के लिए होता है, जो यतीम होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, जो विधवाएं होती हैं, बेवा होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए वक्फ था। तो इसका मतलब वक्फ की तो बड़ी शानदार प्रॉपर्टीज होंगी। चंद लोगों ने लूट खसोट का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है वक्फ बोर्ड को। और जितना लूटने का दिल जिसका करता है, जैसे कोठे की रखैल हो जाती है कि उसको बना दिया, जितना लूटना चाहो उसे लूट लो, कोई कहने सुनने वाला। कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद अब इसकी चुनौतियों को लेकर प्रशासन समीक्षा कर रहा है। इस बार मेले के दौरान पुलिस और कांवड़ियों की झड़प और पार्किंग मेला प्रशासन के लिए सरदर्द रहा। अगले मेले को लेकर इसके समाधान ढूंढने में प्रशासन जुट गया है। झड़प की रोक के लिए डीएम पुलिस की सख्ती को तेज करने पर जोर दे रहे हैं, तो एसएसपी पार्किंग के लिए अभी से अगले मेले की तैयारी में जुटने की बात कह रहे हैं। बता दें कि इस बार कांवड़ में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प की घटनाएं बहुत देखी गई, जो सभी की चिंता का विषय बनी हुई है। डीएम धीरज गाब्रियाल ने कहा कि झड़प की चुनौती से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस बार का जो अनुभव है हमारा और लास्ट ईयर का जो अनुभव रहा है, उन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कहा कि जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे व्यापारी वर्ग हैं, होटल एसोसिएशन वाले हैं, धर्मशाला एसोसिएशन वाले हैं, और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों से एक सजेशंस हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि इस कांवड़ यात्रा को कितना भव्य और कितना सरल हम लोगों के ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना सकते हैं। और इसमें जैसा अनुभव हम बता रहे हैं कि पिछली बार का जो अनुभव रहा है, पिछली बार काफ़ी ट्रैफिक जैम की स्थिति थी शहर में भी और हाईवे में भी, लेकिन इस बार जो प्लानिंग की गई तो उसके बड़े अच्छे परिणाम आए। तो चाहे यात्री हो, यहाँ के लोकल्स हो या हाईवे में चलने वाले लोग हों, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये मान कर चलिए कि जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी कैंप और दक्ष वाला, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया है इस बार। और जितने भी कांवड़ यात्री हमारे आए, जो डाक कांवड़ हमारी आई है, और उन लोगों को दक्ष और बैरागी कैंप में ही रखा गया है और शहर की तरफ आने नहीं दिया गया है। 22 तारीख से हमारा कांवड़ मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ था और 2 तारीख को जल चढ़ने तक करीब 4.25 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री यहाँ से जल लेके गए थे। और मैं कहूँगा कि ट्रैफिक के लिहाज से और जो हमारा भीड़ प्रबंधन के लिहाज से, ट्रैफिक प्रबंधन के हिसाब से ये कांवड़ हमारा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें कोई जाम की समस्या से। और दूसरा, जो यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, उनको भी हम लोगों ने इस पूरे जो कांवड़ के जो ट्रैफिक है उसके जो एग्जिट से हम लोगों ने इनको बिल्कुल पृथक रखा था। तो इस लिहाज से ये कांवड़ हमारा सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लर्निंग्स हैं हमारी, खासकर हमारी जो पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं और हमारा जो रूट डाइवर्जन के साथ साथ जो एग्जिट के प्लान हैं, उन पर ध्यान देने की भी और भी ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज भी करूँगा और आगे हम अपने विभागीय स्तर पर भी इस चीज़ पे और नए पार्किंग स्थल खोजे जाने की आवश्यक है और पार्किंग की जो कैपेसिटी है उसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग वर्क भी करें। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव में माचिस के डिब्बे में विस्फोट हो गया, जिससे 30 वर्षीय युवक ललित मोहन के दोनों हाथ और चेहरे पर चोट आई है। आपको बता दें कि घायल ने बताया कि वह घर में किसी काम के लिए माचिस जला रहा था, तभी अचानक माचिस के डिब्बे में विस्फोट हो गया। इसके बाद युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला युवक मौके पर पहुंचा और युवक को अस्पताल पहुंचाया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश के कारण लोगों को दूषित पेयजल मिल रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि लोग बीमारी से बचने के लिए पानी उबाल कर पिए और बाहर के खाने से परहेज करें। जब हॉस्पिटल आएंगे तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको दवाई देनी है या फिर उनको ORS या फिर नॉर्मल डिहाइड्रेशन पर रखना है। बट सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अगर लोग किसी के घर में नॉर्मल कंटामिनेशन वाला पानी या गंदा पानी आता है
तो आजकल जब तक रेनी सीजन चल रहा है तब तक आप उबला हुआ पानी ही पिए नॉर्मली, क्योंकि आजकल जो सोर्स होते हैं पानी के वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई गंदा पानी वगैरह मिल जाता है उसके बीच में, तो उसके जो है डायरिया के केसेस आजकल बढ़ गए हैं नॉर्मली, रेनी सीजन में बढ़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी पेशेंट हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप रेमेडी की बात कर रहे थे, तो मेनली आप हर किसी के घर में ORS वगैरह आसपास मिल जाता है हमारे, तो अगर किसी को डायरिया या फिर कोई उल्टी वॉमिटिंग वगैरह होती है तो इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो ORS दें, हल्का सा ORS हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर आप दिखा सकते हैं डॉक्टर। सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन पंकज पांडे, सचिव आपदा विनोद सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग दयानंद ने केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉशआउट सड़क मार्ग को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों ने पैदल यात्रा को 15 दिन में सुचारू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सुझाव मांगे हैं। राजधानी देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ता है। ऐसे में यदि मशीनों में खराबी आ जाती है तो कूड़ा निस्तारण में समस्या आ जाती है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है। इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है, चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकें। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां 15 अगस्त की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये रणनीति बनाई है, जिसको लेकर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि तिरंगा भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है। कोई नई बात नहीं है। भाजपा इवेंट मैनेजर लोग हैं और कोई काम ही नहीं है। साथ ही कहा कि देश के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आजादी की लड़ाई के वक्त भी लहराया। सीमा का नौजवान तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। तिरंगा तो भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति स्वयं तिरंगा लहराने की बात करता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम भी किया है। कोई नई बात नहीं है। भाजपा, मैंने कहा ना, ये तो इवेंट मैनेजर लोग हैं, इवेंट बना और कोई काम है नहीं इनका यहाँ, यही सब कुछ करेंगे। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में भी लहराया और उसके बाद भी लहराया और आज देश के विकास में तिरंगा लहराने का काम तमाम लोग, सीमा का नौजवान कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वहाँ पर खिलाड़ी लहराने का काम कर रहा है और हर व्यक्ति के दिल में और मन मस्तिष्क में तिरंगा विराजमान है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश आर्य खटीमा पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आम जनमानस की समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खटीमा नामक मत्ता का तथा सितारगंज की मुख्य समस्याओं को सुना गया, जिसमें ठेकेदार जो ठीक समय पर काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद साथ साथ उनको अक्टूबर माह तक कार्य पूर्ण करने की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें कि सड़कों में गड्ढे बने हैं, इनको जो दुर्घटनाओं का कारण बन रही है, उनको जल्द से जल्द भरने को कहा है।
के जो हमारे पेयजल निगम से, जल संस्थान से और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके सभी अधिकारियों के साथ मेरा ये बैठक हुई है और खटीमा, नानकपदा, सितारगंज क्षेत्र की जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उन पर विस्तार से समीक्षा बैठक की है और उनको कहा है कि जो ठेकेदार जो किसी कारण से काम ठीक नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी देते हुए अक्टूबर के माह तक ये जो पेयजल का काम पूर्ण हो और जो रोड कटिंग जो की गई है उनमें जो जहां गड्ढे बने, जो दुर्घटना के कारण बने हैं, उन गड्ढों का कोई तुरंत उनको ठीक किया जाए और जो रिपेयर का काम होना है जिसमें PWD या नगर पालिका के द्वारा किया जाना उसकी टेंडर प्रक्रिया पहले से पूर्ण हो और अक्टूबर के माह में उनमें भी काम कंप्लीट हो जाए, इस तरह के निर्देश इनको दिए गए। हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों ने आग की सूचना दमकल टीम को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। हरिद्वार के मुख्य अग्निमिशन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया के फोर्स स्पेशलिस्ट केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि आग किस कारण लगी है यह अभी पता नहीं लग पाया है। हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। लोहाघाट में करोड़ों रुपए के लागत से धामी सरकार द्वारा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें स्टेडियम के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन निर्माणदायी संस्था की लापरवाही के चलते स्पोर्ट्स स्टेडियम का भवन खतरे की जद में आ चुका है। निर्माणदायी संस्था के द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम भवन के सामने सुरक्षा दीवार नहीं दी गई है। क्षेत्र के पूर्व सैनिक व कोच मयंक ओली व अन्य खेल प्रेमियों ने निर्माणदायी संस्था की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो कार्य सबसे पहले होना था वह अभी तक नहीं किया गया है, जिस कारण बारिश के चलते स्टेडियम भवन के सामने तेजी से भूकटाव हो रहा है और लाखों रुपए की लागत से बना भवन तेजी से खतरे की जद में आते जा रहा है। है कि जैसे हमारे छमनिया लोहाघाट में स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है और काफ़ी हद तक काम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कुछ खामियां यहाँ पर अभी तक जो है बिल्डिंग के लिए हमारी खतरा बन चुकी हैं। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसकी जो रिटर्निंग वॉल है, जहाँ पे इसकी सिटिंग वॉल बननी थी, वह जो है अभी तक बनी नहीं है और इसमें जो है मतलब तेज़ी से बरसात में भूकटाव हो रहा है, जिससे कि ऊपर बनी बिल्डिंग को खतरा है काफ़ी। कार्य संस्था, खेल विभाग और प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो है हमारी सिटिंग वॉल या जो रिटर्निंग वॉल है पीछे, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ऊपर बिल्डिंग है उसको जो है एक सेफ जोन में रखा जाए। अगर एक हफ्ता लगातार बारिश होती है तो जो हमारी ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों रुपए की लागत से, वह जो है बहुत खतरे के निशान पे आ जाएगी। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया और कई लोग एक झटके में बेघर हो गए। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो गए, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालांकि पशु हानि हुई है, लेकिन मुआवजा दिया जा चुका है। ऋषिकेश के PWD तिराहे पर अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़े एक ठेले और टेम्पो से टकरा गया। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गया। घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो देखिए अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी है। ट्रक का ड्राइवर हालांकि मौके से फरार हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।